नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इसमें फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। एक कोण उसके कोट पूरक कोण का 4 गुना है, तो कोण की माप ज्ञात कीजिए। इस बात पे ध्यान देंगे, कोट पूरक कोण का 4 गुना है। तो हम पहले क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। कोण हम मान लेंगे थीटा, माना कोण हमारा थीटा है। इसका पूरक या कोट पूरक, तो इसका कोटि पूरक क्या हो जाएगा, कोट पूरक। चूंकि कोट पूरक दो कोणों का योग 90 होता है, तो 90 माइनस थीटा। चूंकि जो शर्त दी है कोट पूरक कोण का 4 गुना है, तो हम कोण बराबर इसका मान अपने ही कोट पूरक का 4 गुना, तो 4 गुना कर दिया। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कोण का मान कोट पूरक का 4 गुना है। तो कोण थीटा कोट पूरक 90 माइनस थीटा गुणित 4 का अंदर गुणा कर देंगे, 4 और 90 में 360 डिग्री माइनस 4 थीटा। 4 थीटा इधर लाएंगे प्लस होगा, तो थीटा प्लस 4 थीटा यानी कि प्राप्त होगा 360 के बराबर। 5 थीटा बराबर आपको मिला 360 डिग्री, तो थीटा बराबर प्राप्त होगा 360 बटे 5, यानी कि थीटा की वैल्यू काट देंगे, 5 सत्ते 35, 1 बचा 5 दूनी 10, यानी कि 72 डिग्री। अगर हम देखें तो 72 डिग्री तो कोण आया, जो ये मान है ये 72 है। अगर इसका कोटि पूरक या पूरक कोण चाहिए होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कोण तो आपके पास प्राप्त हो गया, क्वेश्चन में हमें कोण ही पूछा है, तो कोण की माप तो 72 आएगा। ऑप्शन में आप 72 डिग्री सही कर दिए। यदि वो क्वेश्चन में कोट पूरक का भी मान पूछ लेता है, तो कोट पूरक आपका जो निकलेगा, कोट पूरक बराबर 90 माइनस 72 डिग्री, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। ये आपका हो जाएगा कोटि पूरक कोण। तो लेकिन आपको पूछा गया था कोण का मान, तो 72 डिग्री। पहले का प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दूसरे प्रश्न को, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक का 5 गुना, क्योंकि संपूरक दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण हमने माना थीटा, इसका संपूरक चूंकि 180 योग होता है, तो हम 180 में से थीटा को घटा देंगे, तो आपका संपूरक आ जाएगा। अब शर्त जो दी है, कोण अपने संपूरक का 5 गुना, तो कोण अपने संपूरक का कितने गुना है, 5 गुना। तो 5 गुना है तो 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 गुना तो 5 का गुणा मार रख देंगे। थीटा बराबर संपूरक 180 माइनस थीटा गुणित 5 का गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी कि 9 से माइनस 5 थीटा। इसको इधर लाएंगे तो 5 और 1 6 थीटा, चूंकि माइनस का था इधर आया प्लस का 9 से। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9 से डिग्री बटे 6, 15 छिक्का 90, यानी कि 150। थीटा की वैल्यू आई 150 डिग्री। चूंकि हमें वो कोण पता चल गया जो हमें पूछा गया था, तो उस कोण की माप यानी कि ये आ गया आपका 150 डिग्री कोण का मान। यदि यहाँ पर संपूरक पूछा जाता तो 180 में से 150 घटा देंगे तो संपूरक का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमें संपूरक नहीं पूछा था, हमें पूरक वो कोण का मान ज्ञात करना था, तो वो 150 आया, जो अपने संपूरक का कितना है, 5 गुना। देख लीजिए, जो कोण है वो संपूरक का 5 गुना आ गया। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की 20 अधिक है, तो कोण हम मानेंगे थीटा, और पूरक पूछा है तो हम इसका पूरक कोण निकालेंगे। तो पूरक कोण क्या होगा, क्योंकि कोणों का योग 90 योग होता है, तो 90 में से घटा देंगे। अब पूरक कोण की माप से 20 अधिक है, तो हम लगा देंगे कोण अपने पूरक का 20 अधिक। तो जब अधिक बोले तो 20 जोड़ दीजिए, कम बोले तो 20 घटा दीजिए।
जब गुना बोले तो गुणा कर दीजिए, जैसा कि इन प्रश्नों में गुना दिया था। तो कोण थीटा बराबर पूरक आया 90 माइनस थीटा और प्लस 20। ये थीटा को इधर लाएंगे 2 थीटा, 90 में से 20 जोड़ देंगे तो 110 बटे 2 भाग दे देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 55। चूंकि ये आपका कोण का मान आ गया, इससे इसको काट दिया 55 डिग्री। उस कोण का मान तो 55 आया, लेकिन इसके पूरक का मान पूछे तो पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस 55, तो कितना हो जाएगा यानी कि 35 डिग्री। आप देख लीजिए 55 जो कोण है वो अपने पूरक का कितना अधिक है 20, अगर अंतर निकालेंगे तो 20 ही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अब इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन 4 नंबर का पढ़ेंगे ध्यान से इसको। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न को हल करने के लिए। 2 और 2/3 समकोण का मान डिग्रियों में होगा, चाहे वो 2 और 2/3 हो, चाहे 2 और 1/3 हो, चाहे 4 और 3/3 हो, कुछ भी हो आप इसी प्रकार से हल करेंगे इस प्रश्न को। 2 और पूरी लाइन लिखें, 2 और 2/3 समकोण, इस लाइन को हम हल करेंगे। क्योंकि समकोण हमने अभी बता दिया, जिस कोण का मान 90 होता है उसे हम समकोण कहते हैं। 2 और 2/3 इसका मतलब 2 प्लस 2/3, ये ब्रैकेट समकोण मतलब 90 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2/3, या ऐसे लिख दो या हल कर दो। 2 तिया 6 और 2 8, 2 तिया 6 और 2 8/3 और गुणित 90 काट देंगे, 30 तिया 90, तो 8 का गुणा यदि 30 में करेंगे तो 240। यानी कि आप इस प्रश्न को ऐसे ही करेंगे 2 और 2/3, तो 2 और 2/3 समकोण मतलब 2 प्लस और का मतलब प्लस 2/3 तिहाई होता है, और समकोण है तो 90। जब इसको हल करेंगे 2 तिया 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 काट दिया 240। नेक्स्ट आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक कोण संपूरक कोण उसके कोटपूरक कोण का 3 गुना है। तो एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटपूरक कोण का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम 5वें वाले को देखेंगे इस प्रकार से कि कोण हमने माना थीटा, तो कोण हमारा थीटा हुआ, उसका संपूरक कोण, फिर संपूरक निकाला है तो संपूरक हमारा निकला 180 माइनस थीटा। फिर कोटिपूरक निकालेंगे तो कोटिपूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसकी शर्त लगाएंगे। शर्त में दिया है संपूरक कोण मतलब एक कोण का संपूरक कोण उसके